अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्म दीन में कितनी गहराई और गहराई है, इसकी शहादत अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में देते हैं कि हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब अल्लाह तबारक व तआला इस बात की शहादत और गवाही देते हैं कि ये दीन इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है, तो इससे ये बात यकीनी तौर पर पता चल जाती है कि इंसान की अपनी दुनियावी तमाम ज़रूरियात का इस दीन में मुकम्मल हल मौजूद है। चुनांचे मैंने अर्ज किया था कि इस दीन में सल्तनत और हुक्मरानी की भी मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है कि अगर आपको किसी मुल्क बल्कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। हमें इस दीन में उसके उसूल और ज़वाबित मिलते हैं, बल्कि अमली शक्ल में, नमूने की शक्ल में हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, उसके बाद एक खुलफा की लंबी कतार है, यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया की जो खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया जिसको कहते हैं, ऑटोमन अंपायर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ तक आप इस्लामी सल्तनत और उसके तरीक़े-ए-कार को देखिए। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, खुलफा की, उनकी कारकर्दगी की, आवाम के साथ, लोगों के साथ बिला तफरीक, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, उन्होंने किस तरीके से हुक्मरानी की। इसके बाद जिस चीज की अहमियत होती है वो जुडिशरी की होती है, अदालत, कोर्ट, कचहरी, फैसले, जिसका इंसाफ पर कायम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां से इंसाफ बटेगा, जहां से अदल हासिल होने की लोगों को उम्मीद होगी कि हमें यहां से इंसाफ मिलेगा, यहां से हमको हक मिलेगा, उसका कितना मुंसिफ होना जरूरी है। इस्लाम का जो जुडिशरी का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उससे ज़्यादा अदल और इंसाफ वाला कोई निज़ाम दुनिया में है ही नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले हैं, हज़रत अबू बकर के फ़ैसले हैं, हज़रत उमर के फ़ैसले हैं, हज़रत उस्मान की खिलाफत में उनके फ़ैसले हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़बरदस्त फ़ैसले हैं, और हज़रत अली की अमारत और खिलाफत के ज़माने में उस ज़माने के जो काज़ीउल क़ुज़ात और चीफ जस्टिस थे, काज़ी शुरा, उनके फ़ैसले हैं। और फिर उसके बाद
काजी अबू यूसुफ जो काजी उल क़ुज़ात थे उनके फैसले हैं। और हर जमाने में मुस्लिम हुकूमतों में जो अदालती निज़ाम था उसके जो काजी हुआ करते थे, जिसको आज जज कहते हैं, इंडियन कानून के हिसाब से यहाँ के जो अदालतें हैं उस पर जो जज फाइज होते हैं वो उस हिसाब से फैसला करते हैं। इस्लामी कानून के हिसाब से इस्लामी ममालिक में जो फैसला करते हैं उन्हें काजी और मुफ्ती कहते हैं। उनके फैसले देखिए, कैसा इंसाफ, कैसा अदल। जहां हाकिम और महकूम के बीच में कोई फर्क नहीं, इसलिए कि उसूल अटल हैं, तय हैं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, इस्लामी कानून के अंदर न तनसीख है न तरमीम है, अमेंडमेंट नहीं है कि हमने कानून को बदल दिया या हमने कानून को खत्म ही कर दिया। दुनिया का कोई इंसान खुदा के कानून के अंदर ना तरमीम कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, ना उसको खत्म कर सकता है। यह हक सिर्फ अल्लाह को है। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि कानून को खत्म करने का हक सिर्फ हमारे पास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी अजीम शान हस्ती, मसला पेश आ गया एक यहूदी के साथ, मामूली मसला है। यहूदी पहुंच गया काजी शुरै की अदालत में, क्योंकि यहूदी को भी उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंसाफ मिलने का उतना ही यकीन था जितना एक उस जमाने के ईमान वाले मुसलमान को यकीन था कि मुझे यहीं से इंसाफ मिलेगा। वो खुद पहुंचा है। काजी शुरै ने हजरत अली को भी तलब किया, उसे भी तलब किया। मुकदमा पेश हुआ। दावा हजरत अली का था। कहा कि गवाह पेश करो। अल्लाह के रसूल ने उसूल बताया है, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। जो दावा करेगा उसको गवाही पेश करनी पड़ेगी। आपका दावा है, गवाही पेश कीजिए। ये कोई वजीर आजम नहीं थे, ये खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे। आधी से ज्यादा दुनिया पर हुक्मरानी थी। उससे कहा जा रहा है एक आम मुल्जिम जहां खड़ा होता है वहां पर उन्हें रखा गया और उनसे शरीयत के उसूल के मुताबिक गवाही तलब की गई। आपके साथ कोई रियायत नहीं होगी। हजरत अली के पास जो गवाही थी उन्होंने पेश की। कहा कि भाई ये गवाही नहीं चलेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि बाप के हक में बेटी की गवाही नहीं चलती, आका के हक में गुलाम की गवाही नहीं चलती। ये अल्लाह के रसूल का उसूल है। मुख्तसर ये कि हजरत अली चौथे खलीफा, अल्लाह के रसूल के दामाद, अहले बैत, अशरे मुबश्शरा, आपकी सबसे चहीती बेटी हजरत फातिमा के शौहर हसन हुसैन और मोहसिन के वालिद। काजी शुरै क्या फैसला कर रहे हैं? काजी शुरै फैसला कर रहे हैं कि इस मामले में फैसला यहूदी के हक में होगा, इसलिए कि आपके पास गवाही मुकम्मल नहीं है। ये जुडिशरी है इस्लामिक, ये इस्लामी कज़ा है और ये दारुल कज़ा है और ये दारुल कज़ा के काज़ीउल क़ुज़ात हैं। यह है फैसला। यहूदी जानता था
कि हक पर हजरत अली हैं। अरे हजरत अली गलत, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसूल उसूल होते हैं, उसूल उसूल होते हैं। नतीजा क्या निकला? यहूदी ने कहा कि हजरत सबसे पहले तो मैं इस्लाम कबूल करता हूं, क्योंकि मैंने अपनी किताबों में ये चीज पढ़ी है और अपने उलमा से ये चीज सुनी है कि आखिरी नबी के उम्मती बगैर किसी तफरीक के फैसला करेंगे, वो फैसला उनके खलीफा के भी खिलाफ हो गए तो मेरे साथ हो रहा है। ये इस मजहब के, इस दीन के हक होने की सबसे बड़ी निशानी है, और ये जो फैसला मेरे हक में हुआ ये चीज मेरी नहीं, हजरत की ही है। तो आदल पे चलने की वजह से नुकसान भी नहीं होता और गैरों को ईमान भी नसीब होता। ये जुडिशरी, ये इल्म दीन की देन है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं। जैसे आपकी अदालतों के अंदर चपरासी से लेके चीफ जस्टिस तक और उसके पीछे हवा देने वाले दो जो खड़े रहते हैं, वहां तक बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत सारी जो है वो काम है। और जाहिर सी बात है कि हर जगह अदालतों का और फैसलों का और इंसाफ का निजाम कायम होना जरूरी है। तो इस्लामी निजाम में हजारों मुफ्तियों और हजारों काजियों और फिर काज़ीउल क़ुज़ात के बेपनाह मौक़े हैं जो लोगों के बीच इंसाफ करेंगे। इस्लामी मुल्कों के अंदर जहां ये निज़ाम कायम है वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह काजियों और मुफ्तियों की बहुत अहमियत है। कि इस्लामी निज़ाम न होने की नहूसत है, जिसकी वजह से आपको चंद्रचूड़ और गगोई जैसे चीफ जस्टिस लोगों के फैसलों को मानना पड़ता है। गलत है। इस्लामी तारीख में उठाकर देखिए चीफ जस्टिस और काज़ीउल क़ुज़ात के फैसलों को। तो जुडिशरी का एक बेहतरीन निज़ाम है जिसकी बुनियाद दीनी इल्म है। मैं जो चीज समझाना चाहता हूं जरा आप उस पर ध्यान दें। माशियात का बेहतरीन निज़ाम इस्लाम के पास ही है। कारोबार का, तिजारत का, बिजनेस का, बैंकिंग सिस्टम का, इंश्योरेंस सिस्टम का, खेतीबाड़ी का, बागबानी का, ये जो माशियात का निज़ाम होता है जिसको आप इकोनॉमी कहते हैं, इसका सबसे बेहतरीन निज़ाम इस्लाम के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरा निज़ाम पढ़ा है। हम अपनी जगह पर एक अच्छे इस्लामिक इकोनॉमिस्ट भी हैं। हम सिर्फ नमाज रोजे के मसाइल बताने वाले नहीं हैं। आप लोग अपनी गर्दनें झुकाते हैं ना कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है जिसने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को डुबा दिया। अरे ऐसा कैसा इकोनॉमिस्ट है जिसने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को डुबा दिया, पूरा बैंकिंग सेक्टर ही खत्म कर दिया, 10 बैंक कल्लाश होकर मुफल्लस होने का ऐलान कर दिया, हम तो भिखारी बन चुके हैं। ये इकोनॉमी है और ये इकोनॉमिस्ट हैं, इनके ऊपर आप फख्र करते हैं। आइए इस्लामिक इकोनॉमी की तरफ और माशियात की तरफ, और इस्लामिक इकोनॉमिस्ट को जानिए कि वो क्या आपको निज़ाम देते हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं मुख्तसरन ये बता दूं कि दुनिया इस वक्त इस चीज को मान चुकी है कि दुनिया का इस वक्त का इकोनॉमी का जो निज़ाम है, जो पूरा के पूरा सूद और जुए के ऊपर है,
पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा इंश्योरेंस सिस्टम और पूरा जो सिस्टम चल रहा है ये पूरा सूद के ऊपर है और जुए के ऊपर है, कीमार के ऊपर। दुनिया इस चीज को मान रही है कि पूरी तरीके से ये सिस्टम फेल हो चुका है। और इसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह जिन अल्लाह के बंदों ने मेहनत करके, कोशिश करके, हुकूमतों को समझाकर, लड़कर इस्लामिक इकोनॉमी का सिस्टम जारी किया, इस्लामिक बैंकिंग शुरू की, इस्लामिक इंश्योरेंस का सिस्टम शुरू किया, वो हर साल तरक्की पजीर है, हर साल वो बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि इस्लाम का निजाम ही वैसा है। इस्लाम का निजाम है खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो। सूद सामने वाले को मारता है और खुद बेपनाह खाने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है वहां तो नुकसान ही होना है। हमारे पास बैंकिंग का बेहतरीन सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पूरा पढ़ा है अज अव्वल ता आखिर। हमारे पास रास्ते नहीं है, हमने बहुत कोशिशें की बड़े बड़े दौलतमंदों को जमा करके कि भाई सिस्टम चालू करो, कुछ ना कुछ सतह पे चालू करो। हमारे मुसलमानों के लाखों करोड़ों रुपए बैंकों के अंदर पड़े होते हैं, सूद मिलता है, उसका कोई फायदा नहीं। यही पैसे आप इस्लामिक सिस्टम में लगाइए, उसके जरिए से आपको करोड़ों का फायदा होगा। जो जाहिर सी बात है कि सिस्टम चलाएंगे, जिनका बड़ा इन्वेस्ट होगा, उनका करोड़ों का फायदा होगा। लोगों की जरूरियात हलाल तरीके से पूरी होगी। मेरे पास घर नहीं है, मैं इस्लामिक बैंक में जाऊंगा, मेरा घर हो जाएगा हलाल तरीके से। आज 50 लोगों को हमको ये कहना पड़ता है कि आपके लिए इजाजत नहीं है लोन लेने की, आपको गाड़ी की जरूरत है, आपके लिए हलाल तरीके से गाड़ी आ जाएगी, इन्वेस्ट करने वाले को हलाल तरीके से नफा मिल जाएगा, और जो छोटे मोटे इन्वेस्टर लगे हुए उनको भी अपना हलाल पैसा मिलेगा, सूद वाली शक्ल ही नहीं। किसी को बिजनेस करना है, पैसों की जरूरत है, पैसे हैं लेकिन उतने नहीं जितना चाहिए, 10 लाख है, 20 लाख की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है हमें, आप जाके इस्लामिक निजाम के अंदर जाके ले लीजिए, आपकी वो जरूरत इस्लामी तरीके से पूरी हो जाएगी। बेहतरीन निजाम। इंश्योरेंस के अंदर लोग लाखों करोड़ों रुपए अपने जो है वो डाल देते हैं। इस्लाम में तकफ्फुल का निजाम है, इस्लाम में औकाफ का निजाम है, बेहतरीन निजाम। उसके जरिए से आपकी हेल्थ का भी मसला हल, आपके प्रॉपर्टीज की इंश्योरेंस भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, निजाम मौजूद है। वो इस बात को जानते हैं कि इस्लाम का निजाम बेहतरीन निजाम है, प्रॉफिटेबल है, इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन वो उसको जारी करने नहीं देते। आपको याद होगा मनमोहन सिंह के ज़माने में जब हमारी इकोनॉमी की हालत और हमारे यहाँ पे बड़ा क्राइसिस चल रहा था और बड़े मसाइल थे, तो उस ज़माने में आरबीआई ने मनमोहन सिंह हुकूमत से ये गुजारिश की थी, बात रखी थी कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि वो तो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना। हम तो वो बातें जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपस में गुफ्तगू होती है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लाइन में हर तरह के लोग हमसे मिलते हैं, तो उस सिलसिले में मालूमात होते रहती है। लेकिन जो उसी निज़ाम में है वो तो उन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं, बर्बादी देख रहे हैं, मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है वो देख रहे हैं, कितने कर्जों में डूब रहे हैं वो देख रहे हैं, क्या आगे हाल होगा उसका एहसास उनसे ज़्यादा किसी को नहीं है। तो उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम और इस्लामिक इकोनॉमी सिस्टम के बारे में गुजारिश की थी कि ज़रा इस सिलसिले में गौर करना चाहिए और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जारी करना चाहिए। अब ऐसे देश में जहाँ गोबर खाकर और पेशाब पीकर इंसान जिंदगी गुजारता हो, जहाँ गोबर और पेशाब उनकी आखिरी मेराज हो, वो भला इस निज़ाम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने इसको बीच में ही ख़त्म कर दिया। मनमोहन सिंह एक
सही माने में पढ़ा लिखा समझदार इकोनॉमिस्ट था, वो वर्ल्ड लेवल पे थे। और उस जमाने में जो दूसरे हजरात भी थे वो भी सब बड़े पढ़े लिखे लोग थे कांग्रेस के ज़माने में। तो ये निज़ाम जो माशियात का है हमारे पास बेहतरीन है और इसका बेस भी इल्म दीन है। इसके अलावा और भी जितने भी निज़ाम दुनिया में चलते हैं जिनकी ज़रूरतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कैपेसिटी इस्लामी इल्म दीन में है। और ये इल्म दीन हासिल होता है मदारिस से। ये इल्म दीन कहां से हासिल होता है? दीनी मदरसों से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला वक्त जब हिजरत फरमाकर आप मक्का से मदीना गए तो मस्जिद नबवी की जमीन खरीद कर किया, और जहां मस्जिद बनाई बिल्कुल उसी से सटा हुआ सुफ़ा जो उस जमाने का मदरसा था उसको भी वक्फ किया कि बैकुवक इबादत भी हो और इल्म दीन भी लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इल्म का पहुंचाना ही नबी का सबसे बड़ा फर्ज मनसबी है। तो मस्जिद और मदरसा दोनों साथ में चले। पहला वक्फ उलमा फरमाते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो मस्जिद और मदरसा दोनों का किया है, जिसको सुफ़ा कहते हैं। सुफ़ा में बैठकर पढ़ने वाले इल्म दीन ही पढ़ते थे ना, फिर वहीं से पढ़ कर और वहीं से इल्म दीन हासिल कर करके सिलसिला आगे चला और फिर तो बढ़ता ही गया। फुक़हाए मदीना और उसके बाद ताबईन के अंदर किबारे ताबईन, बड़े बड़े फुक़हा, और फिर इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, और पता नहीं कैसे कैसे उलमा को दुनिया ने देखा और एक बेहतरीन निज़ाम एक ज़माने तक खिलाफत के तहत चलता रहा। दुनिया तरक्की करते रही और अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारते रही। ये किसकी बदौलत था? ये इल्म दीन के बदौलत था। और इल्म दीन का मरकज है मदरसा। जाहिर सी बात है, आपको किसी चीज को हासिल करना है तो उसके मरकज ही में जाना पड़ेगा जहां से वो चीज हासिल होती है। उसी डिग्री का एतबार है। दुनियावी बहुत सारी डिग्री लोग स्कूलों के जरिए, कॉलेजेस के जरिए, यूनिवर्सिटी के जरिए हासिल करता हूँ, सही तरीका है। तो आपको वहाँ जाना होगा, वहाँ एग्जाम देने होंगे, पढ़ाई करनी होगी, डिग्रियां लेनी होगी, तभी उसको अहमियत हासिल होती है, मान्यता हासिल होती है। उसके बेस के ऊपर आपको जॉब्स मिलते हैं। तो ये जो इल्म दीन है ये इतना कामिल, मुकम्मल और इतना जबरदस्त हावी पूरी दुनिया के सारे निज़ाम पर ये वो इल्म दीन है। तो आप समझ सकते हैं कि मदरसों की अहमियत कितनी होगी। जहां से ये इल्म मिलता है, जहां से तलबा तैयार होते हैं, जहां से स्टूडेंट निकलते हैं और यहीं से निकलकर फिर उनको वो निज़ाम को चलाना है। अहमियत जाहिर सी बात है, मदारिस की बहुत अहमियत होगी। इसी वजह से दुश्मन, चाहे अंदरूनी दुश्मन हो, चाहे बैरूनी दुश्मन हो, चाहे अपने वाले दुश्मन हो, चाहे गैर वाले दुश्मन हो, चाहे मगरिब हो चाहे मशरिक हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, इन सारों ने इस बात पर सारा जोर लगा दिया है कि मदारिस को और मदारिस में पढ़ने वाले यानी दीनी मदरसों में पढ़ने वालों को बैकवर्ड करार दिया जाए। इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया।
एक अरसे से। और इसकी वजह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, क्योंकि 3 हफ्ते से हमारी बात हो रही है। उनको इस बात का अंदाजा है कि जब तक ये चटाइयों पर बैठकर सादा सीधा बैठकर पढ़ने वाले, कुरान के पढ़ने वाले, हदीसों के पढ़ने वाले, इस्लामी फिक़ह के पढ़ने वाले, अकाइद के पढ़ने वाले, इस्लामी उलूम और फ़ुनून के पढ़ने वाले जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, इस्लाम को खुरचा नहीं जा सकता, इस्लाम का नामो निशान मिटाया नहीं जा सकता। इस्लाम की जो असली शक्लो सूरत है वो दुनिया से खत्म नहीं की जा सकती। तो इनका काम जो होता है शुरू होता ही प्रोपेगेंडे से, और प्रोपेगेंडे के अंदर अपने लोग भी मुब्तला हो जाते, शिकार हो जाते। तो प्रोपेगेंडा शुरू किया ये भाई 21वीं सदी है, लोग चांद पर पहुंच गए और मरीख पर बस्तियां बसाने के लिए प्लानिंग हो रही है, लोग वहां प्लॉट्स खरीद रहे हैं और समंदरों के सीने को चीर कर कॉलोनियां बसाई जा रही है। इसमें ये बेचारे मुल्ले लोग मदरसों के अंदर वही दाल चावल और सादी सीधी जिंदगी खाकर पता नहीं क्या पढ़कर निकलते हैं, और ये क्या करेंगे, इनका मसरफ क्या है, इनका काम क्या है, इससे हमारे देश को इकोनॉमिकल क्या फायदा हो रहा है। और हमारे लोगों को फिक्र हो गई है कि इनकी रोजी रोटी का क्या होगा। हमारे लोगों को फिक्र हो गई है कि इनकी रोजी रोटी का क्या होगा। तो एक प्रोपेगेंडा सेटअप किया गया मदरसों के खिलाफ, और याद रखिए कि ये प्रोपेगेंडा कामयाब भी हुआ। जहां इस्लामी मदारिस थे वहां इस्लामी मदारिस अब रहे नहीं, वो जो पुराना सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब इस्लाम एक नजरिए के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। फैकल्टीज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कायम कर दी गई कि भाई आपको अगर सब्जेक्ट लेना है इस्लाम तो एक ले लीजिए। तो उसके कुछ पढ़ने वाले हो गए कि भाई हमने इस्लामिक सब्जेक्ट लिया, उसमें कुछ मुसलमान भी इस्लामिक सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ ईसाई, यहूदी और गैर मुस्लिम भी लेते हैं। सब्जेक्ट लेने में क्या जाए, अरे भाई पीएचडी करते हैं ना लोग, पता नहीं क्या पे पीएचडी करते हैं। तो इस्लाम धर्म के ऊपर पीएचडी कर रहा है कौन, मनमोहन, यानी गैर मुस्लिम। अब उसके पढ़ने वाले और उसके इल्म हासिल करने वाले, उसमें कहीं पर भी दीन नजर नहीं आता। न शक्ल से नजर आता है, न लिबास से नजर आता है, न बोलचाल से नजर आता है, न उनके नजरियात और उनकी सोच से पता चलता है कि भाई ये कोई सही माने में मुसलमान है। एक नजरिया हो गया उन इलाकों में। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया था हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का, जो मैंने वाकया सुनाया था, वो बगदाद गए थे, बगदाद जैसा शहर। अब वहां पर वो मदारिस नहीं रहे जहां के उलमा का उनकी किताबें हम पढ़ते हैं। जिन उलमा ने किताबें लिखी, जिनकी किताबें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, उस पूरे मुल्क से मदारिस को खत्म कर दिया गया। प्रोपेगेंडे छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती। तो दुनिया से प्रोपेगेंडे होते होते अब हमारे मुल्क में वो प्रोपेगेंडे एक अरसे से शुरू हो गए, और हमारे लोगों को भी फिक्र हो गई कि ये बेचारे पढ़ने वाले मदरसे वाले ये क्या करेंगे, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, इनके करियर का क्या होगा। तो अब यहां समझने की जरूरत है कि इस पढ़ने वाले के पढ़ने का मकसद क्या है और इनका करियर है क्या, और आपको कितनी फिक्र करनी है। आप फिक्र जरूर कीजिए, लेकिन फिक्र की एक हद होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो समझ लीजिए,
और ये बात करके मैं अपनी आज की बात मुकम्मल करूंगा कि दुनिया चाहे जो प्रोपेगेंडा कर ले और जो इल्जाम लगा ले, पहले हमदर्दी में लगाया गया कि ये बेचारों का क्या होगा, ये पुराने ख्यालात वाले हैं, ये बिस्मिल्लाह की गुंबद से निकलने ही तैयार नहीं है, ये वही सादा सादा सीधी जिंदगी गुजार रहे हैं, रजत पसंद है, 1400 साल पुरानी की बात कर रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, ये पीछे की बात कर रहे हैं। फिर देखा गया कि भाई इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर मदारिस के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाया गया कि यहाँ पर दहशतगर्दी की तालीम हो रही, टेररिज्म यहाँ सिखाया जाता है। तलाश कर करके थक गए, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ से टेररिस्ट निकलते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जितने भी बम ब्लास्ट हुए वो अपने लोगों ने ही किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, मदद से तो कोई निकला ही नहीं। तो पूरी दुनिया में टेररिज्म का एक हवा खड़ा किया गया। आप जो इल्जाम लगा लें, जो प्रोपेगेंडा कर लें, ये तबका जो है ये बहुत कट्टर तबका, इसको कोई फर्क पड़ने वाला, ये तो अपने सिस्टम पर चलता रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह को अपने दीन की हिफाजत मकसूद है। और अल्लाह के दीन के मुहाफिजों में एक ये तबका भी है जो सबसे अहम तबका है। तो फिर वैसा दिमाग तो अल्लाह की तरफ से बनेगा ना कि हर हाल में हमें ये सिस्टम लेके चलना है। बल्कि मैं मजीद आगे कह दूं कि इस तरह की बातें सुन के हमें खुशी होती है। ये ताने तो हमारे गलों के हार हैं, इसलिए कि ये ताने तो अंबिया को उस जमाने के लोगों ने दिया है। ये बहुत पुराने ख्याल के लोग हैं, ये रजत पसंद है, ये दकियानूस हैं, ये बुनियाद परस्त हैं। ये तो नबियों को दिया गया है, नबियों के वारिसीन को दिया गया है। तो ये तो बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है। पागल भी कहा जाएगा, सब कुछ कहा जाएगा, इस तबके को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो अपने सिस्टम पर चलने वाले हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन दुश्मन और बातिल इसको ख़त्म करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जिसे इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। इससे पहले दुनिया में क्या क्या हुआ, जहाँ पर मदारिस को ख़त्म किस तरह से किया गया और हमारे औकाफ को किस तरह से कब्जाया गया, और इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और हमारा इस सिलसिले में खामोश रहना कितना ख़तरनाक है। क्योंकि हमारा मिजाज जो है ना वो अपनी रोटी और बोटी वाला हो गया। तो मैं मेरे घर में जुमा के दिन दाल गोश्त खा रहा हूँ ना, और संडे के दिन मेरा बाहर निकलकर होटल बाजी हो रही है ना, और मेरा छोटा मोटा काम चल रहा है ना, और सालाना मेरे 2 ट्रिप हो रहे हैं ना, बस ये काफ़ी है मेरा। बहुत माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये जो 3 हफ्ते से मैंने ये पूरा एक मुकद्दमा बांधा है आपको इसी चीज़ को समझाने के लिए कि हम हमारे मुल्क में किन हालात से शिकार किए जा रहे हैं, उसको हम ज़रा समझें, कम से कम समझें तो सही। और ये हालात पहले किन मुल्कों में आए और वहाँ क्या हालात हुए हैं और किस तरीके से दुश्मन ने अपना काम किया है, इंशाअल्लाह उसको आइंदा हफ्ता बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।